दोस्तों आज मैं आपको साधारण ब्याज के सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात करो। यहाँ पर मूलधन कितना दिया है? मूलधन दिया है यहाँ पर 500 रुपए यहाँ पर मूलधन यहाँ पर दिया है। और हमारे यहाँ पर दर दी है हमारी 10%। कितनी? 10% यहाँ पर हमारी दर दी है। और हमें समय दिया है 3 वर्ष। टी की जो वैल्यू दी है हमें वो 3 वर्ष दी है। कितनी? 3 वर्ष। टी की जो वैल्यू है हमारी 3 वर्ष है। तो अब साधारण ब्याज पूछ रहा है यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा ही बराबर PRT बटे 100, यानी P होता है मूलधन, R होती दर और T होता समय। तो ऐसा ही बराबर फॉर्मूला लगाएंगे हम, ऐसा ही बराबर PRT बटे 100। अब हम यहाँ पर इसे वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। P, यहाँ P होता है हमारा मूलधन। कितना होता है? मूलधन। तो मूलधन कितना हमारा? 500 रुपए। कितना? 500 रुपए हमारा यहाँ पर कितना है? मूलधन। R होती है दर, परसेंटेज, कितने परसेंट पे हमने उसे रुपए दिए? 10। कितने साल के लिए दिए? 3 साल के लिए। और वो फिर वार्षिक ब्याज पूछ रहा है, यानी एक साल में कितना ब्याज पूछे, कितना एक साल में कितना ब्याज हुआ बटे 100। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, बचेगा हमारा 5 गुणा 10 गुणा 3 यानी 50 गुणा 3 यानी 1500। 150 हमारा क्या आ गया? साधारण ब्याज आ गया। 150 क्या आ गया हमारा? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमारा यहाँ पर 150 रुपए आ गया। दोस्तों इसमें साधारण ब्याज ही पूछा था। क्या पूछा था? साधारण ब्याज ही इस क्वेश्चन में पूछा था। तो अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगले क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पर साधारण ब्याज किस दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। यहाँ पर साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज हमें 120 रुपए दिया है और किस दर से? 600 रुपए का, यानी मूलधन हमें दिया है और वर्ष हमें दिया है। तो किस दर से, यानी दर पूछी है। क्या पूछी है यहाँ पर? दर। तो P यानी मूलधन, जो मूलधन है हमारा, जो मूलधन है वो कितना दिया है हमारा? 600 रुपए दिया है। कितना दिया है? 600 रुपए। यहाँ पर 600 रुपए हमारा मूलधन दिया है। तो यहाँ पर P जो दिया है 600 रुपए दिया है हमारा, और दर हमारी निकालनी है। दर हमें यहाँ पर निकालनी है। और वर्ष हमें T समय दिया है, जो T समय दिया है 10 वर्ष दिया है। कितना? 10 वर्ष। यहाँ पे हमें जो समय दिया है वो 10 वर्ष दिया है। और साधारण ब्याज हमें यहाँ पर यानी SI दिया है 120 रुपए। 120 रुपए हमें यहाँ पर दिया है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। तो SI बराबर PRT बटे 100। SI बराबर PRT बटे 100। PRT बटे 100 वही फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट वाला, और हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। ऐसा ही नहीं, हमें सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हमें पहले ही दे दिया है यहाँ पर। तो 120 बराबर मूलधन कितना दिया? 600 रुपए, गुणा R कितना दिया है यहाँ पर? R हमें यहाँ पर निकालनी है, गुणा T जो दिया है हमें 10 दिया है बटे 100। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसे 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे हम,
और एक जीरो से हमारा एक जीरो यहाँ पर ये कट जाएगा, और 6 से इसे काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। तो सीधा सीधा हमारा जो आर है यानी दर है, हमारा आर का जो मान है वो हमारा 2 आ जाएगा, 2%, 2%। यानी हमने अगर किसी को रुपए दिए हैं तो 2% पे दिए हैं 600 रुपए, और 10 वर्ष के बाद जो आया हमारा कितने परसेंट, जो ब्याज बैठा हमारा 120 रुपए, वो कितने परसेंट पे, वो 2% पे हमने उसे दिए थे। तो हमें यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर तीसरा ये है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 है। साधारण ब्याज दिया है 280 रुपए, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। 4 वर्ष यानी हमें समय दिया है, साधारण ब्याज दिया है और दर दी है। वो सिर्फ पूछ रहा है धनराशि यानी मूलधन, वो पूछ रहा है क्या, मूलधन। तो यहाँ पर हमें मूलधन यहाँ पर निकालना होगा। कितना निकालना होगा हमें यहाँ पर, मूलधन यहाँ पर हमें निकालना होगा। तो P का जो मान है वो दिया नहीं है, वो हमें निकालना है। और R हमें यहाँ पर क्या दी है, 7%, और 7% यहाँ पर दिया है। और साधारण ब्याज हमें यहाँ पर क्या दिया है, यानी SI सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज दिया है हमें 280 रुपए, 280 रुपए यहाँ पर हमें साधारण ब्याज दिया है। और समय दिया है हमें यहाँ पर 4 वर्ष, समय 4 वर्ष यहाँ पर हमें दे दिया है। तो फॉर्मूला वही लगा देंगे हम, SI बराबर PRT बटे 100, SI बराबर PRT बटे 100। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे SI यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज में कितना दिया है, 280 रुपए, 280 बराबर हमें यहाँ पर P का मान दिया नहीं है, P गुणा R का मान हमें 7 दिया है, और T का मान 4 दिया है बटे 100। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे काट लेंगे, 7 चौक 28, 40 हो गया। फिर 4 को इसे काटेंगे, 4 दही 40, 10 बच गया, कितना 10। अब हम इसकी मल्टीप्लाई जब करेंगे, इसी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारा कितना आएगा, मूलधन आ जाएगा हमारा यहाँ पर 1000 रुपये। कितना आ जाएगा, 1000 रुपये हमारा यहाँ पर मूलधन आ जाएगा। तो 1000 रुपये मूलधन पे हमने यहाँ पर साधारण ब्याज जो पाया है 4 वर्ष में 280 रुपये पाया है। कितना पाया है, 280 रुपये, यानी मूलधन का जो मान है जो हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया वो 1000 रुपये है। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें चौथा क्वेश्चन क्या रहने वाला है, इसमें चौथा क्वेश्चन है 1500 का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, अवधि के अंत में मिश्रण कितना हो जाएगा। यानी मिश्रण भी पूछा है इसमें, क्या पूछा है, मिश्रण भी यहाँ पर पूछा है इसने कि मिश्रण कितना होगा। यहाँ पर मिश्रण पूछा है, यानी ए, मिश्रण को जो हम बोलते हैं ए बोलते हैं, और हमें 1500 रुपये 1500 का धन, यानी P हमें यहाँ पर दिया है 1500 रुपये, मूलधन कितना दिया है 1500 रुपये, और R जो दिया है हमें 6% दिया, कितना 6%, और वर्ष हमें कितना दिया है 5 वर्ष, कितना 5 वर्ष। अब पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है मिश्रधन कि मिश्रधन कितना होगा। अब मिश्रधन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले साधारण ब्याज हम निकालेंगे। तो साधारण ब्याज होता है हमारा SI बराबर PRT बटे 100, SI बराबर PRT बटे 100।
PRT बटे 100। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे। P का मान कितना है हमारा 1500 रुपये। कितना 1500 रुपये हमें यहाँ पर दिया है, गुणा R का मान 6 दिया है और T का मान यहाँ पर क्या दिया है 5 बटे 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो हम यहाँ पर काट लेंगे। 15 छक्का कितने होते हैं 90 गुणा 5, 9 पंजे 45। तो SI का जो मान है हमारा वो हमारा 450 रुपये आ गया। कितना आ गया 450 रुपये। 450 रुपये हमारा ये मान आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, जब हम मिश्रधन निकालते हैं तो मिश्रधन होता क्या है, मिश्रधन होता है साधारण ब्याज और प्लस मूलधन। जो हमने रुपए दिए और जो उसका ब्याज हुआ वो दोनों का मिला के क्या होता है मिश्रधन होता है। तो साधारण ब्याज तो हमारा 450 रुपये, 450 रुपये और हमारा मूलधन कितना है 1500 रुपये। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 1500 रुपये प्लस 450 रुपये। 1500 15 4 19, तो 1950 रुपये आ जाएंगे। कितने 1950। तो मिश्रधन जो आ जाएगा हमारा 1950 रुपये आ जाएगा। और यही हमारा इसका आंसर होगा, यही इसका हमारा आंसर होगा। एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन में क्या पूछा है। पांचवें क्वेश्चन में पूछा है इन्होंने 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाएगा। यानी 150 यहाँ पर इन्होंने दिया है 150 रुपए। कितना यहाँ पर 150 रुपए यहाँ पर इन्होंने दिया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 5% यानी 5% वार्षिक ब्याज की दर से। तो R का जो मान दिया है यहाँ पर वो 5% दिया है। R का जो मान दिया है 5% दिया है और जो दर से 500 रुपए का कितने वर्ष में, तो जो हमें मूलधन दिया है वो 500 रुपए दिया है। कितना 500 रुपए। कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाएगा। तो साधारण ब्याज हमें कितना दिया है SI बराबर 150 रुपए। कितने वर्ष में पूछ रहा है वो, कितने वर्ष में यहाँ पर पूछ रहा है। यानी T का मान हमें यहाँ पर निकालना है। क्या निकालना है हमें, T का मान यहाँ पर हमें यहाँ पर निकालना है। तो T का मान निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, वही SI बराबर PRT, SI बराबर PRT यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे और हम इसे हल करेंगे। तो SI बराबर PRT, तो यहाँ पर जब SI बराबर SI तो हमें दे दिया 150 रुपये। कितना 150। तो SI बराबर पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, SI बराबर PRT बटे 100। अब क्या करेंगे हम 500 गुणा 5 गुणा T बटे 100 और हमें 150 रुपये क्या दिया है SI। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और 5 या 15 30 और 5 छंग 30, 5 छंग 30। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पर हमारा इसका आंसर आएगा हमारा T बराबर 6। कितना T बराबर 6। अब तो सब कट गए, तो T की जो वैल्यू आएगी हमारी यानी वर्ष की जो वैल्यू आएगी 6 वर्ष में हमारा जो 150 रुपये हो जाएगा 500 रुपये का। तो हमारा कितने 6 वर्ष में। तो यही इसका आंसर है। एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं, छठे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है यहाँ पर, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है तो वह धन ज्ञात करो। यानी इसमें धन ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है, इसमें हमें धन ज्ञात करना है। तो धन यानी वह धन ज्ञात करो। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है। 10 वर्ष में ऐसा ही दिया है और समय दिया है
और यहाँ पर मूलधन यहाँ पर पूछ रहा है कितना मूलधन। दोस्तों इसमें क्या पूछ रहा है, कोई धन 3% यानी आर का जो मान दिया है वो हमें 3 दिया है। कितना दिया है, यहाँ पर 3 दिया है। आर का मान 3% दिया है हमें, 3% आर का मान दे दिया है। और टी जो दिया है 10 वर्ष दे दिया है, 10 वर्ष, टी 10 वर्ष दे दिया है। और हमें यहाँ पर जो मिश्र धन है वो 650 रुपये दिया है, 650 रुपये यहाँ पर मिश्र धन दे दिया है। तो यहाँ पर हमें मिश्र धन दे दिया है और मूलधन हमें यहाँ पर पूछा है, यानी पी हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, पी। तो जिसमें मिश्र धन दिया होता है तो उसमें सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं हम, यानी मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। साधारण ब्याज होता है पी आर टी बटे 100, PRT बटे 100। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम, मिश्र धन कितना दिया 650 रुपये बराबर पी हम ऐसे रहने देंगे, पी हमें निकालना है और पी यहाँ पर इसे ऐसे रहने देंगे। तो पी क्या करेंगे, हम पहले इसे कॉमन ले लेंगे, पी हम इसे कॉमन लेंगे, पी हम यहाँ पर इसे कॉमन ले लेंगे। तो हम अंदर बचेगा 1 प्लस RT बटे 100। तो R का मान यहाँ पर हम रखेंगे, R का मान यहाँ पर रखेंगे पहले। तो R का मान कितना है 3 बराबर P 1 प्लस, यहाँ पर R का मान हमारा 3 गुणा 10, T का मान 10 बटे 100। यहाँ पर 30 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 30। अब 30 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 130 बटे 100, 130 बटे 100। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, रफ कर लेते हैं यहाँ पर हम। यहाँ पर क्या होगा 130 बटे 100, यहाँ पर क्या आया था हमारा 650 और 130 बटे 100 पी। अब हम 1 0 से 1 0 काटेंगे और यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। यहाँ पर इसे काट लेंगे, 13 पंजे 65, 50 बचेगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो पी का जो मान आएगा हमारा कितना आ जाएगा 500। पी का जो मान आएगा हमारा कितना आएगा 500 रुपये आएगा। कितना आएगा 500 रुपये। और यही इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा। दोस्तों इस तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।